गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महेश कुमावत। यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमने पढ़ा है कि जैसे व्यक्तियों का व्यवहार है वो चेंज रहता है, वैसे ही लाइट का व्यवहार है वो चेंज होता है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने बताया था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्या बताया था? डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कि प्रकाश है वो दो तरीके से बिहेव करता है, या जिसको आप कह सकते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, अलग अलग व्यवहार करता है, एज ए वेव, एज ए तरंग के रूप में, एज ए पार्टिकल कण के रूप में। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रकाश दो तरीके से बिहेव करता है, एज ए वेव तरंग के रूप में, एज ए पार्टिकल कण के रूप में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका अराइज होता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या किसने की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल किसने एक्सप्लेन किया था द्वैत प्रकृति को? डी ब्रोगली ने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है। डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। अब द्वैत प्रकृति है, अगर आप लाइट को एज ए तरंग मानते हैं, लाइट को एज ए तरंग मानते हैं, तो कौन कौन से इवेंट हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनकी आप व्याख्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अगर आप प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं तो अपवर्तन की घटना की व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन की घटना की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को एज ए वेव मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। विवर्तन की घटना है, इसकी भी एक्सप्लेन करना है तो आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा? एज ए वेव। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको भी एक्सप्लेन करना है तो एज ए वेव कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अगर व्यतिकरण को एक्सप्लेन करना है तो भी एज ए पार्टिकल मानना पड़ेगा। पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो आप ये कह सकते हैं अगर आप लाइट को एज ए वेव कंसीडर करते हैं तो अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी घटना है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करती है? आपका ऑप्शन दे दिया जाता है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। चौथा ऑप्शन आपका दे दिया जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो यहाँ से अगर हम प्रकाश को, लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो दो घटनाओं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट को अगर पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनने की संभावना है निम्न में से कौन सी घटना है, निम्न में से कौन सी घटना है, कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करती है? तीन ऑप्शन आपको यहाँ से दे दिए जाते हैं, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, परावर्तन है। अपवर्तन में से चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाता है क्रॉम्पटन इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो क्रॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर पाएंगे। बाकी इवेंट के लिए एज ए वेव इसको कंसीडर करना पड़ेगा। थैंक यू।
कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जय हिंद।